देश भर में महानवमी की धूम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मनाई महानवमी, कन्याओं का किया पूजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महानवमी के मौके पर सीएम आवास में किया कन्या पूजन, 9 कन्याओं को कराया भोजन। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी महानवमी की बधाई, लिखा मां सबका कल्याण करे। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा महानवमी। अयोध्या सहित देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता। आज शारदीय नवरात्र की महानवमी, मां दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की हो रही है पूजा। दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़े श्रद्धालु। महानवमी के मौके पर वाराणसी के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। प्रसिद्ध दुर्गा माता मंदिर में सुबह से ही लाइन में लगे श्रद्धालु। रायबरेली के मंशा देवी मंदिर पर भक्तों का लगा तांता। नवरात्र के अंतिम दिन की पूजा अर्चना। लखनऊ के चौक इलाके में बड़ी काली के मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने आ रहे हैं श्रद्धालु। 2000 साल पहले गुरु शंकराचार्य ने की थी मंदिर की स्थापना। देहरादून में प्रसिद्ध मां कालिका सिद्धपीठ पर भक्तों ने लिया माता का आशीर्वाद। मंदिर में भक्तों की हर मनोकामना होती है पूरी। महानवमी के दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं श्रद्धालु। कोविड गाइडलाइंस का किया जा रहा है पालन। महानवमी के मौके पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने आवास पर किया हवन, सुख समृद्धि की कामना की। सीतापुर में आरएसएस ने शस्त्र पूजा कर मनाया विजयदशमी का उत्सव। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रचारक शामिल हुए। यमुना नदी में इस साल नहीं होगा दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदी में प्रदूषण को देखते हुए रोक लगाई। आर्टिफिशियल तालाब बनाकर करना होगा विसर्जन। अमरोहा के रहने वाले नसीम कई सालों से कर रहे हैं पुतले का निर्माण। मुरादाबाद बरेली तक फेमस है नसीम के बनाए गए पुतले। नोएडा में पिछली 3 पीढ़ियों से रावण के पुतले बनाने का काम करता है मुस्लिम परिवार। कोरोना के चलते पुतलों की लंबाई कम रखने के निर्देश। 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर आ सकते हैं पीएम मोदी। प्रदेश भर में एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजेस की देंगे सौगात। 20 अक्टूबर को कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। अखिलेश यादव ने महानवमी पर किया रामनवमी का ट्वीट। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा रामनवमी और महानवमी के बीच अंतर का नहीं है ज्ञान। कानपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश का बयान, किसान, नौजवान और प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त। इटावा में शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राजनीति में उम्मीद नहीं होती खत्म, एक ही विचारधारा के लोग साथ आए तो हारेगी बीजेपी। आगरा में एटीएम वीसी ने किया ट्रांसपोर्ट नगर का दौरा। ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट किए जाने की योजना। मायावती ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा तुरंत प्रभावी कदम उठाए सरकार। शाहजहांपुर में शहीद फौजी का हुआ अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना अंतिम दर्शन में शामिल हुए। कुशीनगर में शहीद दीपेंद्र दुबे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। श्रावस्ती में घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में शाइन सिटी फर्जीवाड़ा मामला, आरोपी आर्यन भार्गव गिरफ्तार। कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर गिरफ्तार हुआ। अयोध्या फायरिंग मामले में खुलासा, आरोपी के पिता होमगार्ड विभाग में बीओ। सभी आरोपी फिलहाल फरार। ललितपुर में नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार का मामला, पुलिस ने आरोपी पिता सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कुल 28 लोगों पर दर्ज है एफआईआर। कानपुर में रामलीला के मंच पर अश्लील डांस का आयोजन हुआ। आयोजकों ने रखा था डांस का प्रोग्राम, वीडियो वायरल। हापुड़ में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, 15-15 हजार के 2 इनामी गिरफ्तार। अवैध असलाह कारतूस बरामद। अमेठी में रोडवेज बस ने बाइक सवार भाइयों को रौंद दिया, दोनों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। आगरा के एतमुद्दौला थाने में तैनात सिपाही मोनू की मौत से हड़कंप। प्लेटलेट घटने से स्वास्थ्य में तेजी से हो रही थी गिरावट। दिल्ली में इलाज के लिए किया गया था रेफर। देवरिया गरेड गांव के पास खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी। हत्या की आशंका के चलते ग्रामीणों का हंगामा। पिछले 3 दिनों से लापता था मृतक। कुशीनगर के सेवरी में चाकू से गोदकर 18 साल के युवक की हत्या। चीनी मिल कंपाउंड में मिला युवक का शव। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। बागपत में सब्जी बेचने वाले दुकानदार की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में शख्स की संदिग्ध मौत के बाद दफनाए शव को पुलिस ने कब्र से बाहर निकलवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गौतम बुद्ध नगर में कल से शुरू होगा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अभियान। सड़कों पर पानी का होगा छिड़काव। बनाए गए 8 हॉटस्पॉट। गाजियाबाद में बढ़ रहे हैं डेंगू और मलेरिया के मरीज। एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची 79। पिछले 24 घंटे में सामने आए 30 मरीज।
आगरा में वायरल फीवर से अब तक 50 लोगों की जान गई। जिला प्रशासन ने किया टीमों का गठन। 2 झोलाछाप डॉक्टर्स पर की गई कार्रवाई। लखनऊ में भी बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। सरकारी अस्पतालों में बनाया गया है डेंगू वार्ड। सभी जिलों से मांगी गई है रिपोर्ट। फिरोजाबाद में नहीं थम रहा बुखार से मौत का सिलसिला। स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी और एक किशोरी की मौत। गाजियाबाद में नामचीन कंपनियों की नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जौनपुर में प्रेमी के घर धरने पर बैठी प्रेमिका। शादी करने की जिद पर अड़ी प्रेमिका। कहा 2 साल से दोनों के बीच थे पति पत्नी जैसे संबंध। जौनपुर लाइन बाजार थाना इलाके में टला बड़ा हादसा। रेलवे क्रॉसिंग पर बंद नहीं था फाटक। फुल स्पीड से गुजरी ट्रेन। ललितपुर में बाइक सवार बदमाश महिला के गले की चेन छीनकर भागा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। घूमने निकली थी महिला। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत का मामला। मृतक की पत्नी ने की सीबीआई जांच की मांग। आगरा में सिपाही की मौत से हड़कंप। सिपाही की लगातार घट रही थी प्लेटलेट्स। 2015 बैच का सिपाही था मृतक। अमेठी में रोडवेज बस ने बाइक सवार भाइयों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर मौत। नोएडा पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का खुलासा। 1 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से कार, मोबाइल और कैश बरामद। मुजफ्फरनगर में 2 युवकों को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना से इलाके में सनसनी। कानपुर के सचेंडी थाना इलाके में अज्ञात कारणों से सड़क पर खड़े ट्रक में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जौनपुर में ट्रेलर ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। 1 गंभीर रूप से घायल। ट्रक चालक फरार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी शहीद सोनित कुमार सैनी को श्रद्धांजलि। पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर बोली बीजेपी एक वट वृक्ष। पत्तों के टूटने से पेड़ की सेहत पर नहीं होगा असर। 21 अक्टूबर से उत्तराखंड में बीजेपी की शहीद सम्मान यात्रा। कांग्रेस पर लगाया सैनिकों का सम्मान न करने का आरोप। अल्मोड़ा में वेतन बढ़ोतरी, समान कार्य समान वेतन समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जल संस्थान श्रमिक संघ ने खोला मोर्चा। गांधी पार्क में धरना दिया। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में रैपिड कंपनी में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म आशिकी के अभिनेता राहुल रॉय पहुंचे नैनीताल। कहा यहां शूटिंग के लिए असीम संभावनाएं। हल्द्वानी से पहाड़ी इलाकों में जाने वालों की बढ़ेगी परेशानी। 16 से 25 अक्टूबर तक निर्माण के चलते पुल पर आवाजाही रहेगी बंद। उधम सिंह नगर के जसपुर में धान खरीद जोरों पर। बनाए गए हैं 3 क्रय केंद्र। अनाज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं किसान। एमपी में उद्योगों और रोजगार के लिए एमएसएमई विकास नीति 2021 का ऐलान। टेक्सटाइल सेक्टर पर सरकार का फोकस। बंद इकाइयों को रियायत देगी सरकार।